नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए डर से जीतने की कहानियां लाए हैं, तो उम्मीद है कि आप जरूर साथ रहेंगे। श्री कृष्ण ने महाभारत में जो अर्जुन को ज्ञान दिया था, वह सत्य और डर के बारे में ही था। तो चलिए, श्री कृष्ण का नाम लेकर शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल सबका इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिससे हमारी सारी वीडियोज आप तक समय से पहुंच जाएंगी। तो शुरू करते हैं। डरने का कारण मन का भ्रम है। जब तुम्हारा मन सत्य और ज्ञान से परिपूर्ण होता है, तो डर स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। डर केवल अज्ञानता और अस्थिरता का परिणाम है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं, तो डर को मात दे सकते हैं। हर परिस्थिति एक नई शिक्षा लेकर आती है। कठिन समय केवल तुम्हारी क्षमता को परखने के लिए आता है। जीवन में मुश्किलें केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हर परिस्थिति हमें बेहतर बनाने का अवसर देती है। डर और साहस के बीच का अंतर केवल सोच में होता है। जो सोच को दृढ़ बनाता है, वह हर डर को जीत सकता। श्री कृष्ण के इस विचार में यह बताया गया है कि डर और साहस दोनों मन की उपज हैं। हम जिस पर ध्यान देंगे, वही हमारे जीवन में प्रभाव डालेगा। जो समय के साथ बहता है, वह कभी नहीं हारता। हर बदलाव में तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत छिपी होती है। समय के प्रवाह को स्वीकार करना ही जीवन की सच्ची कला है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की कला सीखनी चाहिए। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। समय कैसा भी हो, वह तुम्हारी शक्ति को कमजोर नहीं कर सकता। हर व्यक्ति के भीतर असीम क्षमता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस क्षमता को पहचानो और उसे अपने जीवन में उपयोग करो। भय केवल कल्पना का परिणाम है। जब तुम वर्तमान में जीते हो, तो भय अपने आप समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि डर केवल अतीत और भविष्य के विचारों से उत्पन्न होता है। वर्तमान में जीना ही डर का समाधान है। समर्पण से बड़ा कोई बल नहीं। जब तुम खुद को मेरे भरोसे छोड़ देते हो, तो हर भय समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और समर्पण से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी ढाल है। समय चाहे कितना भी कठिन हो, अपने कर्म में लगन बनाए रखो। कर्म की महत्ता पर श्री कृष्ण जोर देते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम अपने कर्म में विश्वास रखोगे, तो डरने की आवश्यकता ही नहीं। हर संकट तुम्हें कुछ नया सिखाने आता है। इसे एक अवसर मानो, न कि बाधा। कठिन समय को अवसर की तरह देखना ही बुद्धिमत्ता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में सीखने की क्षमता रखो। जब तक तुम्हारे मन में डर है, तब तक सफलता तुमसे दूर है। साहस के साथ कदम बढ़ाओ, सब आसान हो जाएगा। डर को समाप्त करने का उपाय है साहस। श्री कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं कि डर को त्याग कर जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा आत्मविश्वास है। इसे कभी कमजोर मत होने दो। आत्मविश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर जो स्थिर रहता है, वही विजयी होता है। स्थिरता और धैर्य का महत्व श्री कृष्ण हमें बार बार बताते हैं। डर केवल अज्ञान का परिणाम है। जब ज्ञान का प्रकाश आता है, तो अंधकार का अंत हो जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि ज्ञान ही सभी समस्याओं का समाधान है। समय कैसा भी हो, तुम्हारे भीतर का दीपक हमेशा जलता रहना चाहिए। आत्मा का प्रकाश कभी मंद नहीं होता। यह हमें हर परिस्थिति में मार्ग दिखाता है। जो हार के डर से प्रयास करना छोड़ देता है, वह पहले ही हार चुका होता है। हारने का डर ही सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि साहस के साथ प्रयास करो, सफलता निश्चित है। मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारे डर का असली कारण है। मन की शांति और नियंत्रण से ही भय समाप्त होता है। तुम्हारे भीतर एक योद्धा है। उसे जागृत करो और हर स्थिति का सामना साहस के साथ करो। हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति होती है। श्री कृष्ण हमें इसे पहचानने की प्रेरणा देते हैं। जब तक तुम्हारे मन में सत्य है, तब तक कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी डरता नहीं। कठिन समय तुम्हें मजबूत बनाने आता है।
इसे अपने विकास का साधन बनाओ। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कठिनाइयों को अपने विकास का माध्यम बनाओ। साहस वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। डर को पहचान कर भी आगे बढ़ने की हिम्मत ही असली साहस है। श्री कृष्ण के ये विचार हमें हर परिस्थिति में धैर्य, साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। समय चाहे कैसा भी हो, डरने की आवश्यकता नहीं है। कर्म में लगे रहना, सत्य पर चलना और ईश्वर में विश्वास रखना ही जीवन का सही मार्ग है। समय कैसा भी हो, डरना मत, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का बढ़ावा होगा, तब तब मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। हमें केवल अपने कर्मों में विश्वास और भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। कठिन समय केवल एक परीक्षा है और कृष्ण का स्मरण हमें हर विपत्ति से उबार सकता है। नमस्कार मित्रों, सबका इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्र कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय एक ऐसा मूल्यवान खजाना है जो सभी को समान रूप से मिलता है, लेकिन इसका उपयोग वही व्यक्ति सफलतापूर्वक करता है जो इसे सही दिशा में लगाता है। समय को न तो रोका जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। यह बहता हुआ पानी है जो एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए समय का आदर करें, इसे व्यर्थ न गंवाएं। जो लोग समय की कद्र करते हैं, समय उनके लिए बड़ी उपलब्धियां लेकर आता है। समय ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। जो इसे धर्म, सेवा और आत्मा की उन्नति में लगाते हैं, वे सच्ची शांति और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी उन्हीं पर कृपा करते हैं, जो अपने समय का उपयोग सत्कर्म और भक्ति में करते हैं। ये आपके दर्शकों को प्रेरित करेगा और उनकी आत्मिक यात्रा में मार्गदर्शन देगा। जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा अक्सर हमारा डर होता है। डर हमें रोकता है, हमें आगे बढ़ने से हतोत्साहित करता है। चाहे वह व्यक्तिगत जिंदगी की चुनौतियां हो, करियर की बाधाएं हो या सामाजिक अपेक्षाएं, डर हमारी सोच और कार्यों को सीमित कर देता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, यह आवश्यक है कि हम अपने डर को एक चुनौती के रूप में देखें, न कि एक बाधा के रूप में। अपने डर का सामना करने से हम अपनी क्षमताओं का आकलन कर सकते हैं और अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। इसलिए हिम्मत मत हारो। ये अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुम नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। इसलिए डरो मत, डरना छोड़ और परिस्थितियों से लड़कर जितना सीखो। परिस्थितियों से हारा हुआ मनुष्य फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ मनुष्य हमेशा के लिए हार जाता है। अतः अपने मन को नियंत्रित करके उसे अपना मित्र बना है, शत्रु नहीं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने डर को पहचानें, उसे समझें और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। कई प्रकार का हो सकता है, अज्ञात का डर, असफलता का डर, अस्वीकृति का डर आदि। यह सभी प्रकार के डर हमें रोकते हैं और हमारे निर्णयों में बाधा डालते हैं। जब हम डरते हैं तो हमारी सोच में नकारात्मकता का समावेश होता है, जिससे हम अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेते हैं। डर के कारण हम जोखिम उठाने से कतराते हैं, जो कि हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। बस तुम खुद से मथारू, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। सिर्फ एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी नहीं झुकने देगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना आवश्यक है। जब आपके पास एक लक्ष्य होता है तो डर स्वाभाविक रूप से पीछे हट जाता है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उसे प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। आपका जिंदगी महान हो, इसके लिए आपका विश्वास आपके डर से बड़ा होना चाहिए। आप जो करने से डरते हैं उसे करिए और करते रहिए। अपने डर पर विजय पाने का यही सबसे पक्का और तेज तरीका है। जिंदगी में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है
कि परमात्मा मेरी परेशानियों को देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियों को दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी है तो परेशानियां भी होंगी। यह कहानी सूरज नाम के एक युवक की है जो अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत करता है। सूरज अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि वह संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है और सिर्फ उसी के जिंदगी में तमाम मुसीबतें हैं। उसे भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से भी दिए हैं और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। सूरज सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान न तो विनती से सुन रहे थे और न ही उसके उलाहनों से। अब सूरज बेचारा करें भी तो क्या एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता थक गया। अब और मिन्नतें करने की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूं, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कदमों को ही कर, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा करने योग्य अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है, जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए ही करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। कान्हा कहते हैं, नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कम है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दें, दूसरा कारण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़ें। कान्हा कहते हैं, तो करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता है, तो वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त श्रद्धा से मुझे भेजते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं तथा मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरे हैं और मैं उनके सभी कष्टों का हरण करके उन्हें वे सभी सुख प्रदान करता हूं जिनकी वह कामना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। कर्म योगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह है, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणी को तथा उनके विचारों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है, न ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते खुश रहने का। बस एक ही मंत्र है, उम्मीद। बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। गिना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं। जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वहीं पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसीलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं,
हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती। सफलता किसी को मेहनत की आग में दिन रात झेलना पड़ता है। कृष्ण भगवान की गीता के उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं। गीता में कही गई बातें हमें जीवन की उथल पुथल और कठिनाइयों से उबरने में सहायक होती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बातें हैं जो मन को शांत करती हैं और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रेरणा देती हैं। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो कान्हा साथ देता है। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। अगर हम ठान ले तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। सफलता से ज्यादा असफलता हमें सिखाती है। कोशिश जारी रखें, असफलता चरित्र बनाती है। अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादे को कभी तोड़ नहीं सकेगी। यह गिरने और उठने की बात नहीं है, यह बात है बार बार लगातार कोशिश करने की। अगर किसी चीज को सच्चे हृदय से चाहो तो उसे पूरे ब्रह्मांड हमसे मिलाने में लग जाता है। पहले मुश्किल काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद ही हो जाएंगे। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। रूठती हमेशा खुशियां ही हैं, दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती, जबकि बड़ी सोच समाधान को। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद न रखें। सकता है तन मन धन से प्रयास करते रहे, परंतु यह न भूलें कि किसी को सुख उसके अपने कर्म से ही मिलता है, दूसरे के कम से नहीं। पितामह भीष्म के जिंदगी का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया। पर परिणाम स्वरूप एक को बाणों की शैया मिली और एक को प्रभु श्री राम की गोद। अतः क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए को बचा ना पाए। जिंदगी में त्याग के बिना कुछ भी पनपता नहीं। दूसरी सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जीवन का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसमें जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। याद रखें, ब्लेड की धार बहुत तेज होती है परंतु वह पेड़ को काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। ऐसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप की तुलना किसी और से मत कीजिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कारण हम खुद है। हम ही अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि मौका मिलता नहीं बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचाने का। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से भी महंगा होता है। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी को और नहीं जान सकता। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात, इन सबको क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींच कर निकाल ली जाती है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था, लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य और परोपकार। आपका नाम इसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए दोस्तों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम लें।
दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। जैसे तुम स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं करते, बंद बाथरूम में करते हो, वैसे ही दान पुण्य गुप्त होना चाहिए। पुण्य की किसी को खबर नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है। जिंदगी में सफल होना है तो 4 वाक्य को कचरे के डिब्बे में डाल दो। 1 लोग क्या कहेंगे, 2 मुझसे नहीं होगा, 3 अभी मेरा मूड नहीं है, 4 मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये वे 4 वाक्य हैं जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते। जो पाना है उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक, तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वो दूर हो जाएंगे। समय का रंग बदलता है, कोई नहीं जानता। क्योंकि मित्रों, प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, उसी सुबह वनवास मिल गया। जब आपके कर्म अच्छे हो और मन में विश्वास और सच्ची श्रद्धा हो, तो भगवान मदद जरूर करता है। एक बार की बात है, रात के 2:30 बजे थे और एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। उसने कार निकाली, मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठा और प्रार्थना करने लगता है। एक दूसरा आदमी भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, मगर उसका उदास चेहरा आंखों में करुणा दर्शा रहा था। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हैं? आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है। सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे वह उस आदमी को दे दिया। अब गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। सेठ ने अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें फोन नंबर और पता भी है, और पैसों जरूरत हो तो निस्संकोच बताना। आदमी ने कार्ड वापस देकर कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पति की जरूरत नहीं। आश्चर्य से सेठ ने कहा कि इसका पता है भाई। उस गरीब आदमी ने कहा, जिसने मेरी प्रार्थना सुनकर रात को 2:30 बजे आपको यहां भेजा, उस करुणामय ईश्वर का पता सच ही तो है। ईश्वर हर पल हर जगह हमारे साथ होते हैं और संकट के समय वो किसी न किसी रूप में आकर हमारी सहायता अवश्य करते हैं। बस हम ही उन्हें पहचान नहीं पाते। परमात्मा के पास बैठी इतने गहरे भाव से कि आंसू आ जाए, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या मांग न रखें। परमात्मा का पास होना ही आशीर्वाद है, मांगना नहीं पड़ता। उनके पास होने से ही सब मिल जाता है। जैसे फूल के पास जाओ, खुशबू अपने आप ही मिलने लगती है। परमात्मा ने सारी व्यवस्था पहले ही की हुई है, मांगने की जरूरत ही नहीं है। बस उनके पास जाना है, उनकी शरणागति स्वीकार कर लेना, उनके बताए मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है। बस इतना ही है, बाकी सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। ईश्वर ने मनुष्य के निर्माण के समय सभी चीजें मनुष्य को दे दी, लेकिन उस समय एक चीज नीचे गिर गई, जिससे भगवान ने पैर के नीचे दबा दिया। मनुष्यों के जाने के बाद लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आपने पैर के नीचे क्या छुपाया जो आपने मनुष्य को नहीं दिया? तब भगवान ने कहा, मैंने पैरों के नीचे शांति छिपाई है। मनुष्य इसके लिए हमेशा तरसता रहेगा, वह सभी जगह से नाकाम होगा। आखिर में शांति उसे मेरे चरणों में ही प्राप्त होगी। मित्रों, एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो मनीषा मौज मस्ती करता है, मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हें दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, लेकिन कोई नरक की आग में झोंका जाएगा और कोई प्रभु के धाम में आनंद लेगा। मनुष्य के 3 मित्र होते हैं, लेकिन उनमें से सच्चा कौन है, हम आपको बताते हैं। मित्रों, एक व्यक्ति के 3 साथी थे। जब वह मरने लगा तो अपने मित्रों को पास बुलाकर बोला, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम लोगों ने आज जीवन मेरा साथ दिया है, मृत्यु के बाद भी क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? पहला दोस्त बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया, लेकिन अब मैं बेबस, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा दोस्त बोला, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता, मैंने आजीवन तुम्हारा हर स्थिति में साथ दिया है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार सही से हो। तीसरा दोस्त बोला, दोस्त तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा,
तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। वे तीनों दोस्त थे, धान, परिवार और कर मित्रों। जीवन भर हमने कितना भी धन कमाया हुआ तो सब यहीं रह जाएगा और ना ही कोई परिवार साथ जाएगा, तक रहेगा तो बस कर। इसलिए जिंदगी में अच्छे कर्म करें, यही हमारे जिंदगी का सार है। मित्रों, एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर को अकेले चिंतन में लीन पाकर एक दुष्ट व्यक्तियों ने तकलीफ देने लगा, लेकिन महावीर शांत रहे। इससे उसकी हरकतें बढ़ती गईं। महावीर ने न तो क्रोध किया और न ही उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। वह तो जीव मात्र के प्रति प्रेम एवं करुणा से पहले हुए थे। उनका मूल मंत्र ही यह था, प्रेम करो। प्रेम में ही परम छिपा हुआ है, यही वो सबसे कहा करते थे। यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उससे प्रेम करो। वह दुष्ट मनुष्य भी उनके इन्हीं उपदेशों के चलते उन्हें तकलीफ दे रहा था। वह देखना चाहता था कि कष्ट देने वाले मनुष्य से वे कैसे और कब तक प्रेम कर सकते हैं। महावीर उसकी हरकतों से प्रभावित हुए बिना बैठे रहे। दोस्त ने जब देखा कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो एक लकड़ी का टुकड़ा उनके कान में डालकर खरोच दिया। कारणों से खून बहने लगा। महावीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा तो उसने दूसरे कान में भी वैसा ही किया। अब महावीर को हो रही तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता था। मित्रों ने देखा कि महावीर की आंखों से आंसू निकलने लगे। यह देख वह बोला, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तुम्हें पीड़ा हो रही है, पर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? महावीर बोले, पीड़ा मेरे तन को नहीं, मन को हो रही है। दुष्ट व्यक्ति ने कहा, लेकिन घायल तो तुम्हारा तन हुआ है। महावीर ने कहा, तन के विषय में मुझे नहीं मालूम, तुम्हें जो अच्छा लगा वही किया, परंतु तुमने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, यही सोचकर मैं दुखी हो रहा हूं। मेरी चिंता मेरा तन नहीं बल्कि तुम्हें मिलने वाला कष्ट है, मैं उसके बारे में सोचकर ही बेचैन है। यह सुनकर मित्रों उनके चरणों में गिर पड़ा। कितने लोग आपको जानते हैं यह मायने नहीं रखता, किस वजह से आपको जानते हैं यह मायने रखता है। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़े को नष्ट कर देता है, उसी तरह से ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कर नष्ट कर देती है। परवाह न करो, चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। विश्वास हो तो बिना बोले शब्द समझ आते हैं और अविश्वास होने पर बोले गए शब्द भी गलत समझ में आते हैं। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। धुंध होगी, कोहरा छाएगा, सूरज को फिर भी कोई रोक नहीं पाएगा। मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वह छलांग नाले में ही लगाएगा। कुछ लोग भी वैसे ही हैं। हमें जीवन में वह नहीं मिलता जो हमें चाहिए, हमें जीवन में वह मिलता है जिसके हम लायक होते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को ही समझते हैं। शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग को बुझा ही सकता है। एक छोटी सी छींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसीलिए जीवन में किसी को छोटा न समझें, क्योंकि वो जो कर सकता है वो आप नहीं कर पाएंगे। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुराकर जीने से जीवन अच्छी क्यों नहीं हो सकती? वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पट्टे पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए सच्चे कम परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी न रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। ऐसे लोगों से दूर रहना बेहतर है जो दूसरों से धोखा करते हैं और आपसे वफादारी के वादे करते हैं, जो दूसरों के बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं, जो अपने माता पिता का तिरस्कार और अनादर करते हैं, जो जीवन के बारे में हमेशा निराशावादी बातें करते हैं, पूरी तरह नकारात्मक है और हर कार्य के पहले डर पैदा करते हैं, जो अपने गलत कार्यों में आपको भी भागीदार बनाना चाहते हैं, जो आपकी गलत बातों का कभी विरोध नहीं करते हैं, जिनके लिए धन ही प्राथमिकता है, मानवता और संबंध कोई मायने नहीं रखते। ऐसे लोग किसी भी प्रकार का संबंध रखने लायक न। यदि आप संत हैं तो ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु यदि आप सामाजिक प्राणी हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होगा। ये कलयुग है,
कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। इसमें कली, फल, फूल, पेड़ पौधे सब माली बेच देता है। धन से बेशक गरीब रहो, पर दिल से नहीं रहना। आपको एक जीवन मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बात सुने। किसी के द्वारा लूटा जाना या किसी के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता है जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलते रहना। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसों से ऐश करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता, चिंता के कारण रोग, इस तरह से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत जरूर करनी चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना नुकसान करता है। आपके द्वारा बचाया हुआ सारा धन बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते हैं, उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, न ही इस पर शर्म करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। जिंदगी के 5 सत्य। 1, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। 2, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती है। 5, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चलकर ही जाना पड़ेगा, इसलिए संभल कर चलिएगा। जीवन का सफर छोटा है। एक साधु ने एक कुत्ते से कहा कि तू है तो बहुत वफादार, परंतु तेरे में 3 कमियां हैं। 1, तू पेशाब हमेशा दीवार पर ही करता है। 2, टूक भिखारी को देखकर बिना बात के ही भौंकता है। 3, तू रात को भोग भोग के लोगों की नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। कुत्ता बोला, सुनो साधु, मैं जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता कि कहीं किसी ने वहां बैठकर पूजा की हो। मैं भिखारी पर इसलिए भोगता हूं कि वह भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है, और रात को इसलिए भोगता हूं कि थे पापी मनुष्य, तू इस भ्रम की नींद में सोया हुआ है। उठ, अपने उस प्रभु को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। अंधेरे में 1 करोड़ का हीरा गिर गया था। उसे ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती ने सहयोग किया। अब बताओ, वह 5 रुपए की एक छोटी सी मोमबत्ती थी तो हीरा मिला। अगर उस समय मोमबत्ती काम नहीं करती तो हीरा कहीं गुम हो जाता। मोमबत्ती की तरह इंसान भी है। इंसान कितना भी छोटा हो, अगर वह सही वक्त पर काम आता है तो वह इंसान छोटा नहीं, सबसे बड़ा आदमी कहलाता है। उड़ना हर कोई चाहता है, किसी को सहारा मिल जाता है और कोई खुद ही लड़खड़ा जाते हैं, मगर आखिर उड़ान भर ही लेते हैं। शांत रहो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। वक्त बदलता जरूर है। नींद और जरूरतें जीवन में कभी पूरी नहीं होती हैं। जो जितनी सुविधा में है वह उतनी ही दुविधा में है। शिकायतें तो बहुत हैं। तुझसे जीवन पर चुप इसलिए हूं कि जो तूने दिया वह भी बहुतों को नसीब नहीं होता। अगर पंछी किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। पूरी दुनिया घूम लो, पर जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं भी नहीं मिलता। शांत रहो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। वक्त बदलता जरूर है। चुपचाप सहते रहे तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। एक नफरत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो जीवन बीत जाती है। जीवन में एक मोड़ ऐसा आया जहां लोग अनजान से अपने हो गए और जो अपने थे वह सपने हो गए। परेशानियां तो हर किसी की जीवन में है साहब, उदासियां चेहरे पर दिखाई दे, ये जरूरी तो नहीं। समय और शब्दों का प्रयोग लापरवाही से न करें, क्योंकि यह दोनों न तो दोबारा आते हैं न मौका देते हैं। खूब या देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे। जीवन में जगह उसे दो जो कर्मियों को देखकर भी साथ न छोड़े। जीवन में इतना काबिल बनो कि भगवान किसी गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारी जेब का इस्तेमाल करें। क्यों अपने पैरों की ताकत दूसरों पर रखते हो? तुम्हारा भी कोई वजूद है, फिर क्यों खुद को कमजोर समझते हो? गुस्सा एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करें या ना करें, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देता है, किसी के चेहरे की हंसी बनकर। तो देखिए, खुशी का पता नहीं, लेकिन सुकून बहुत मिलेगा
न झुकने का शौक है, न चुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। रुकावट तो जनाब जिंदा इंसान के हिस्से में ही आती है, वरना जनाजे के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। अगर जो चाहा है वह नहीं मिला, तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। सच्चा साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है कि बहस जिक्र नहीं करते, हमेशा फिक्र किया करते हैं। अपने अगले कदम के बारे में सीक्रेट रखो। यहां अच्छा चाहने वाले हो या न हो, पर बुरा चाहने वाले बहुत लोग हैं। जिंदगी में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी होना जरूरी है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जब हमें विश्वास हो जाएगा कि हमारा हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जीवन की शुरुआत भी होती है। ख्वाहिशों के काफिले भी कितने अजीब हैं। ये गुजरते वहीं से है जहां रास्ते नहीं होते। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है। यदि आप अपने जिंदगी में सफलताओं का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने जिंदगी में कठिनाई को कभी आने से नहीं रोकी। अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, मगर वक्त के साथ अपनों का पता चल जाता है। यह तो वक्त की बात है जनाब। किसी को प्यार पर गुस्सा आ जाता है तो किसी को गुस्से पर प्यार मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। आप इंसान का असली रंग तब देखते हैं जब आप उसके किसी काम के नहीं रहते। जीवन में टेंशन ऐसे पीछे पड़ी है जैसे उसका पहला प्यार में ही सैकड़ों खामियां मुझ में सही, मगर एक वृद्ध भी हैं जिन्हें भी अपना माना है। उन्हें आज तक पराया नहीं किया। दर्द दो तरह के होते हैं, एक तकलीफ देते हैं, दूसरा आपको बदल देते हैं। कड़वा सत्य। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। यदि कोई आपकी गलती आपके मुंह पर कहने की ताकत रखता है तो उससे अच्छा मित्रों कोई और नहीं हो सकता। यदि लोग आपके लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो आप उसमें पौधा लगाइए और उसके फलों का आनंद लीजिए। चाहकर भी कोई इंसान अपना नसीब नहीं बना सकता, लेकिन एक कोशिश की है जो उसे एक दिन नसीब वाला बना देती है। खत्म हो गए लोगों के दिलों के बाद अब तो जिससे जितना ज्यादा मतलब उससे उतना गहरा। रिश्ता रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए। दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल मंजिल को खबर भी नहीं कि सफर में क्या क्या छीना है। हमसे शर्त भोरंज के खेल में तो इंसान बस खेल आता है, लेकिन जीवन के खेल में वह सब कुछ हार जाता है। घमंड से अपना सिर ऊंचा ना करें। जीतने वाले भी अपना मेडल झुककर हासिल करते हैं। जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए, वही तो अपना है। बाकी तो बस दुनिया है। मुझे नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मेरे रब को पता है मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। अकेले ही तय करने होते हैं। कुछ सफर जीवन के हर सफर में हम सफर नहीं होते। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। अज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा बनता है। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। यह मौत भी बड़ी अजीब चीज है यारो। एक दिन मरने के लिए पूरी जीवन जीना पड़ता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि यह दुनिया कितनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर फैसले हमारे हाथ में हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, पर फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं। मेरी जीवन में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी, तीनों हानिकारक होते हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हुए उन लोगों के सामने हमेशा खुश हो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका अच्छा स्वभाव है।
सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपका जीवन भर साथ देगा। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बात का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जीवन आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलते हैं। और इंसान हालात देखकर रंग बदलते दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें, जैसे इंसान को खुद की गलती का एहसास न हो। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतनी ही मेहनत और समय आपको उन चीजों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उसे बात के लिए जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं कि लोगों ने क्या समझा है। थोड़ा होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, कभी किसी चीज का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। तुमसे बेहतर लोग वहां पर राख पड़े हैं। आजकल मतलब है तो ही आपका जिक्र है। सिर्फ पैसों से लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान की जीवन में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वे होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। अगर आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में भी वापस आएगी। यही प्रकृति का नियम है। कुछ टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल और उम्मीद। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जिंदगी में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जो लोग दुख सुख में साथ दें, नेका वचन देते हैं, वह भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों का दरबार लगता है। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं हो। जीवन में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ न छोड़ें, उस व्यक्ति की हमेशा कद्र करें। इंसान वह बन सकता है जो वह बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी करे वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। मित्रों, इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर आपके अच्छे कर्म फल लेंगे। जरूर किसी को भी अपनी जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वे लोग जिन्हें हम जीवन समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वहां होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, संभाल कर करनी पड़े तो वह अपना नहीं होता। यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। ठोकरें खाता हूं पर शाम से चलता हूं। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान कर चलता करता वही हूं जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद हैं। जीवन है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जीवन कैसे होगी। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो आप पर विश्वास करते हैं उनका भरोसा कभी ना टूटे। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार न आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था न हो जाए। जीवन में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी भी न करें।
दुनिया सिर्फ उन्हीं का हाल चाल पूछती है जो पहले से ही खुश हो, जो तकलीफ में हो। उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं, घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। एक आदमी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आदमी उनका जवाब सुनकर सन्न रह गया। इंसान ही इंसान से जलने लगा है, गर्मी तो बढ़ेगी ही ना। कभी इसका बिल रखा न कभी उसका दिल रखा, इस क्षमकश में भूल गए खुद का दिल कहां रखा। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा उल्टी से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से बहुत दूर तक जाना पड़ता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूं, मैं बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूं। मैं दुनिया जो फ्री है वहीं सबसे ज्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें मत किया तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती है और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती है। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना, यह एक ज्ञानी ही कर सकता है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन आदत खत्म करने में जीवन गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा धर्म है। ये कहना कि तुम निर्बल हो, यह स्वयं के प्रति सबसे बड़ा पाप है। हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। आपका डर और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। पुराने समय की बात है, एक राजा था। एक दिन उसके गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव या युक्ति है तो वह बता सकते हैं। राजा के एक चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही अभी इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अब भी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो वो संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है और इतनी विशाल सेना है कि हम योगी मारे जाएंगे। जब 3 दिन बाद मरना ही है तो क्यों ना कुछ न करने से बेहतर है, हम यह कर सकते हैं। राजा को यह बात सही लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जोड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था वहां तक पहुंचने से पहले एक का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। यह बातें पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है, इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है, हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए।
क्योंकि ऊंचा वहीं उठता है। जो हल्का होता है, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इन अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू भी नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है तो हो सकता है कि कल बदतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा समय रहा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन है, मिट्टी का सांसे, सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का। यहां तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वह लौट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल आते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दें तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जीवन में इतना सा वक्त मिल गया कि फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है। इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिससे आप पहचाने जाएंगे। मां के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हार नहीं देती। कुदरत ने हम सबको ही राही बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वहीं चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलब ही लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। कोई आपको न समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आते। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितना भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो। कृष्ण भगवान की गीता के उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं। गीता में कही गई बातें हमें जीवन की उथल पुथल और कठिनाइयों से उबरने में सहायक होती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बातें हैं जो मन को शांत करती हैं और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रेरणा देती हैं। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति भी आपके दर को प्रभावित करती है। नियमित व्यायाम, आम और ध्यान आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। यह आपके दर्द को कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होता है। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से आप अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसलिए डरो मत, डरना छोड़ो और जीवन में आगे बढ़ना सीखो। याद रखें, आप अपनी जीवन के रचनाकार हैं और आपके हाथ में है कि आप इसे कैसे आकार देते हैं। जब आप अपने डर को पार करेंगे तो आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
हर नया दिन एक नई शुरुआत है, एक नई उम्मीद है। इसलिए आगे बढ़ें, अपने डर का सामना करें और जिंदगी की चुनौतियों को स्वीकार करें। आपकी मेहनत और सकारात्मकता ही आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाएगी। जिंदगी में आगे बढ़ना सबसे बड़ा साहस है और यह साहस आपको हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देगा। समय कैसा भी हो, डरना मत, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का बढ़ावा होगा, तब तब मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। हमें केवल अपने कर्मों में विश्वास और भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। कठिन समय केवल एक परीक्षा है और कृष्ण का स्मरण हमें हर विपत्ति से उबार सकता है। समय के ऊपर एक गहन और प्रेरणादायक टैक्स निम्नलिखित है। समय एक ऐसा मूल्यवान खजाना है जो सभी को समान रूप से मिलता है, लेकिन इसका उपयोग वही व्यक्ति सफलतापूर्वक करता है जो इसे सही दिशा में लगाता है। समय को न तो रोका जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। यह बहता हुआ पानी है जो एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए समय का आदर करें, इसे व्यर्थ न गंवाएं। जो लोग समय की कद्र करते हैं, समय उनके लिए बड़ी उपलब्धियां लेकर आता है। समय ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। जो इसे धर्म, सेवा और आत्मा की उन्नति में लगाते हैं, वे सच्ची शांति और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी उन्हीं पर कृपा करते हैं जो अपने समय का उपयोग सत्कर्म और भक्ति में करते हैं। यह आपके दर्शकों को प्रेरित करेगा और उनकी आत्मिक यात्रा में मार्गदर्शन देगा। मित्र, हमारा वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए। चलिए दूसरे और एक कहानी की तरफ। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आत्मा और परमात्मा का मिलन आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान के माध्यम से होता है। यह मिलन किसी बाहरी प्रक्रिया के बजाय आंतरिक जागृति और अनुभव का परिणाम है। इसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मार्ग बताए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, सबका इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। भक्ति योग, भक्ति का मार्ग, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम रखना, भजन, कीर्तन, पूजा और ध्यान के माध्यम से अपने मन को परमात्मा में लीन करना। निष्काम भक्ति के द्वारा अहंकार का नाश होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग, आत्मा और परमात्मा के सत्य को जानने का प्रयास करना। वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं का अनुभव करना। ध्यान और साधना, राजयोग, नियमित ध्यान और साधना द्वारा मन को शुद्ध करना। विचारों और विकारों से मुक्त होकर परमात्मा का साक्षात्कार करना। ध्यान में व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा की अनुभूति करता है। कर्म योग, कर्म का मार्ग, निष्काम कर्म करना, यानी फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना। हर कर्म को ईश्वर अर्पण के भाव से करना। सत्संग और साधु संगति, आध्यात्मिक गुरुओं और संतों का मार्गदर्शन लेना। उनके अनुभवों और शिक्षाओं से प्रेरणा पाकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। संतोष और समर्पण, जीवन में संतोष और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखना। यह स्वीकार करना कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा और परमात्मा का मिलन वह स्थिति है जिसे मोक्ष या कैवल्य कहा जाता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसे समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक सहायक है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अर्थ, प्रत्येक जीवात्मा मेरा ही अंश है जो माया से बंधा हुआ है। जब वह बंधन टूटता है तब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। यह यात्रा व्यक्ति के सत्संकल्प, साधना और ईश्वर की कृपा पर निर्भर करती है। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती रहती है। शरीर के निष्क्रिय हो जाने के बाद आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। इस यात्रा के दौरान आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म के अनुभव प्राप्त करती है। इस परंपरा के अनुसार यदि आत्मा ने अपने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं तो वह उन्नत
या सुखद स्थिति में नया जन्म लेगी। इसके विपरीत यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आत्मा की इस लगातार चलने वाली प्रक्रिया को मोक्ष या निर्वाण के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, जिसमें आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा या ईश्वर के साथ उसका मिलन हो जाता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। दोस्तों, लोक परलोक, आत्मा, परमात्मा और पुनर्जन्म के संबंध में कई ऐसे रहस्यमयी सवाल हमारे मन और मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं जो हमें बहुत परेशान करते हैं। कई इंसान इन रहस्यों को जानना चाहते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे हो सकता है, ऐसे कौन से गुण हैं जो हमारी आत्मा को शुद्ध आत्मा बना सकते हैं, हमें स्वप्न क्यों आते हैं, आखिर सोने के बाद आत्मा कहां जाती है, क्या करती है, आत्मा क्या सोने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर वापस आती है। दरअसल आत्मा एक ऐसा रहस्य है जिसे जितना सुलझाया गया है या उतना ही उलझता गया है, फिर भी इसे जानने का रोमांच मन में बना ही रहता है। इसलिए यहां हम आपको आत्मा के कुछ ऐसे रहस्यों को बता रहे हैं जिन्हें जानकर आप अवश्य ही हैरान रह जाएंगे, अगर आप भी इन रहस्यों को जानना चाहते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में आत्मा, मोक्ष, नींद और सपनों से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। हालांकि सपनों के विषय पर सीधे तौर पर चर्चा नहीं की गई है, लेकिन आत्मा की स्थिति, उसके गुण, आत्मा और परमात्मा के मिलन तथा इंसान के मन के बारे में श्री कृष्ण ने गहराई से बताया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के श्लोक में आत्मा की अमृता के बारे में बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जाए प्रेम रियायतें व कदाचित नायक भूतवा भव्यता व न हो गया जो नित्य शास्त्रवतो एवं पुराणों न हन्यते। अन्य इंसान शरीर अर्थात आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, बल्कि आत्मा केवल पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि मन और आत्मा का गहरा संबंध है। मन की स्थिति और विचार आत्मा की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। जब मन शांत होता है और अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है, तब आत्मा की शुद्ध अवस्था का अनुभव किया जा सकता है। एक शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। हर तरह से संपन्न और सुखी जीवन था। उसका ईश्वर की कृपा से उसे कोई कमी नहीं थी। उस व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उन पत्नियों में से वह सबसे ज्यादा प्रेम अपनी चौथी पत्नी से करता था। इस पत्नी को वह कीमती से कीमती उपहार लाकर देता, उसे हमेशा सजा संवार कर रखना चाहता था। व्यक्ति उसके साथ खूब समय व्यतीत करता और उस पर खूब धन खर्च करता। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। यही एक व्यक्ति की यात्रा है, धैर्य कम और विश्वास से अच्छे समय की प्रतीक्षा करना और संकेतों को पहचानना। चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक और कहानी बताते हैं जिसमें गौतम बुद्ध ने बताया है कि कैसे आप अपना अच्छा समय ला सकते हैं और अपने बुरे समय को खत्म कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने बताया। गौतम बुद्ध को कैसे मिला? ज्ञान राजा के यहां बुद्ध का जन्म हुआ। पिता ने ज्योतिषियों को बुलवाकर भविष्य पूछा। उन्होंने कहा, या तो यह सम्राट होगा और ही, या तो यह साधुओं का एक तरह से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भीतर से ही साधु होता है। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुना तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजा का पुत्र राजा ही बना। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन पूरा जीवन बड़ी सावधानी में मिटाना होगा, अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बुरे व्यक्ति को न देखें, छवि के किसी बीमार व्यक्ति को न देखें और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखें। जब तक ऐसा होगा तब तक से राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया, बड़े से बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास लाठियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधा गांव में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब वे इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। निश्चिंत हो गए।
राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी मरीज, बीमार और नैतिक व्यक्ति को न देख सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उसके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा उसे उनका विवाह हो गया। निर्वाह हो जाने पर शुद्धोधन की आदि चिंतन मिट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहां जाए? अब तुम मेरा पुत्र बंधन में बंध गया, अब उसकी कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष बाद मीडिया का भी जन्म हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया। राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी, आपकी आज्ञा हो तो आज भी था। राजा ने कहा, हां अवश्य जाओ, अपना शहर देखकर आओ। एक साथी को भी साथ में भेज दिया कि जाओ, राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाभ। फिर भी राजा ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक ना हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे। घूमते घूमते सम्राट ने थोड़ा उल्टा वर्ग ले लिया। मैं उस मार्ग से गुजरने लगे जहां पर तैयारी नहीं थी, और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने इन बुरे आदमी को देखा। कमर झुकी हुई पूर्वी जर्मनी में जोर्जिया पड़ी थी। वह परेशानी और दुख से निहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बुरे की झुकी हुई कम को लेकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और एक साथी से उन्होंने कहा, क्या एक दिन में भी ऐसे बुरा हो जाऊंगा? साथी ने कहा, हां राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे ही। राजकुमार, यह संसार का नियम है, चाहे गरीब हो या सबका शरीर शिथिल अर्थात मुड़ा होता है। राजकुमार, सूचना पर दें। साथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो लोगों से गिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार दामन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? फांसी ने कहा, यह बीमार है इसलिए यह करवा रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं, या अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है कोई सुखी है। क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूं? साथी ने कहा, आप यह भी चाहता भी छोड़ दें, समय बड़ा बलवान होता है। ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती हैं, चाहे राजा हो या रंक। सुख दुख शब्द पर आते, अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा। यह सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। साथी ने रथ को कुछ और आगे बढ़ाया तो सामने से 4 पन्नों पर एक अर्थी को निकल जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा। उसने साथी से पूछा, यह क्या है? यह आदमी मर गया है, यह मुद्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांका शमशान भूमि ले जाते हैं, फिर यहां पर उसे जला दिया जाता है और उसे मुक्ति नहीं आती है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? साथी ने बोला, आप सभी को मानना पड़ता है। क्या मिलते लोग हैं? जो जन्म लेता है उसे कभी ना कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। राजकुमार ने बोला, तो इसका मतलब यह हुआ कि ठीक इसी तरह एक दिन मुझे भी मानना होगा। मेरे देवी मुर्दा हो और मुझको भी चाल कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। मुझको भी ऐसी पर रस्सियों से बांधा जाए। मेरे भी आगे पीछे के से रोहिंग्या तक ढपेंगे, और जिस तरह संसार को मैंने इकट्ठा किया है मैं सारा का सारा मुझसे छूट जाए। इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन मैं मर जाऊंगा क्या? एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी कि एक दिन में राहुल भी मर जाएगा? साथी ने कहा, हां राजकुमार, एक दिन मैं भी आप भी मरेंगे, यशोधरा भी महंगी और रावण भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। उस रात सिद्धार्थ न सके। सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दुख है, लोग बुढ़ापा है, और ऐसे में मैं खा पी कर कैसे दे सकता हूं? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं होगा। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख पीड़ा और शोक से रहित है, जो भय भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो। जमींदार ने उसे देखकर कहा, राघव, मैंने सुना है कि तेरी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे यह जानकर दुख हुआ, लेकिन मैं तुझे हर दिन मंदिर में भगवान कृष्ण की भक्ति करते देखता हूं। मैं तुझे कुछ जमीन देना चाहता हूं जहां तो फिर से खेती कर सके। मुझे विश्वास है कि तो इस जमीन का सही उपयोग करेगा। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे कृष्ण, मुझे आप पर हमेशा विश्वास था। आपने मेरी पुकार सुन ली। राघव को नई जमीन मिल गई,
और उसने पूरे जोश और निष्ठा से खेती करनी शुरू कर दी। कुछ ही समय में उसकी फसल लहलहाने लगी और उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आईं। गांव के लोग अब उसकी प्रशंसा करते और कहते, राघव, तेरी भक्ति और मेहनत ने तुझे फल दिया है। समय बीतता गया, राघव बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी भक्ति और भगवान पर उसका विश्वास कभी कमजोर नहीं हुआ। एक दिन जब वह अपने अंतिम समय में था, उसके शरीर में जीवन की अंतिम सांस बची थी। उसने एक बार फिर मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में अपना सिर झुका लिया और मन ही मन कहा, हे कृष्ण, मैं हमेशा स्वयं को आपका शरणागत माना है। अब जब मेरा समय पूरा हो चुका है, आप मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। तभी एक चमत्कार हुआ। राघव ने अपनी धुंधली आंखों से भगवान कृष्ण के दर्शन किए। भगवान मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़े थे और कहा, राघव, तूने हमेशा मुझ पर विश्वास रखा और अपने कर्मों को निष्ठा से किया। तेरी आत्मा इस शरीर के बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार है। राघव ने भगवान के चरण में अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसकी आत्मा में परमात्मा से मिलन कर लिया। राघव को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके चेहरे पर एक असीम शांति और संतुष्टि की झलक थी। गांव में उसकी भक्ति और निष्ठा की कहानी हमेशा के लिए जीवित हो गई। लोग कहते, राघव ने हमें सिखाया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो हमारी आत्मा अंततः परमात्मा से मिलन करती है। इस कहानी का संदेश यही है कि सच्ची भक्ति और निष्काम कर्म ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, उसकी राह हमेशा स्वर्ग की ओर जाती है। दोस्तों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में कर्म और धर्म का महत्व समझाते हुए जीवन के गहन सत्य प्रकट किए। श्री कृष्ण ने आत्मा की शाश्वतता और परमात्मा से उसके संबंध का महत्व स्पष्ट किया, जो सभी के जीवन में एक अनमोल मार्गदर्शन है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर अमर है, इसका कोई जन्म नहीं है और कोई मृत्यु नहीं। यह सत्य मनुष्य जीवन पर गहराई से प्रभाव डालता है, क्योंकि यह समझाता है कि हमारा भौतिक शरीर केवल एक माध्यम है जिसमें आत्मा निवास करती है। शरीर समाप्त हो जाता है, आत्मा फिर भी अमर रहती है और अपनी यात्रा को जारी रखती है। इसका अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा, जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह जीवन मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने परम लक्ष्य अर्थात परमात्मा से मिलन तक नहीं पहुंच जाती। यही आत्मा की सच्ची यात्रा और अंतिम अध्याय है। जीवन का हर पल आत्मा की यात्रा का एक अंश है, परंतु अधिकांश लोग इसे समझ नहीं पाते। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा को भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त होकर अपनी दिव्यता की ओर बढ़ना चाहिए। भौतिक बंधन जैसे लालच, मोह, क्रोध और अहंकार आत्मा को उसके लक्ष्य से दूर कर देते हैं। जब आत्मा इन बंधनों से मुक्त होकर अपनी असली स्थिति को पहचान लेती है, तभी परमात्मा से उसका मिलन संभव होता है। जीवन का प्रत्येक क्षण हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देता है और यह प्रक्रिया हमारे कर्मों पर आधारित होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का सिद्धांत समझाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्मों के द्वारा आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाना चाहिए। हमारे कर्म निष्काम होने चाहिए, यानी बिना फल की चिंता किए जाने चाहिए। इस प्रकार के कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं और उसे परमात्मा के करीब लाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का संदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का अर्थ है कि मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत आत्मा को उसकी यात्रा के अगले चरण की ओर अग्रसर करता है। हमें जीवन में हर परिस्थिति में कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की आकांक्षा से मुक्त रहना चाहिए। यही निष्काम कर्म आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मोक्ष उस अवस्था का नाम है जब आत्मा परमात्मा से मिलन करती है। इस मिलन में कोई भौतिक या मानसिक बंधन नहीं होते। यह एक शुद्ध अवस्था है जहां आत्मा को संपूर्ण शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। जब हम अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने गीता में
भक्ति को आत्मा और परमात्मा के बीच का पुल बताया है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह अवस्था है जिसमें आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होती है और भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना जागृत होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब हम अपने अहंकार, लोभ और मोह को त्याग कर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तभी हमें परम शांति प्राप्त होती है। भक्ति आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाने का मार्ग है, और जब हम संपूर्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं तो आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और परमात्मा से उसका मिलन होता है। माया जो संसार की सभी भौतिक वस्तुओं और सुखों का प्रतीक है, आत्मा को उसके असली उद्देश्य से भटका देती है। श्री कृष्ण ने गीता में माया को आत्मा की सबसे बड़ी बाधा के रूप में बताया है। इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि आत्मा अपनी सच्ची पहचान को भूलकर संसार के मुंह में उलझ जाती है, लेकिन आत्मा को माया के बंधनों से मुक्त करना ही उसका परम लक्ष्य होना चाहिए। श्री कृष्ण ने माया से बचने का मार्ग ज्ञान और योग में बताया है। ध्यान और योग आत्मा को शांति और सुकून प्रदान करते हैं, जिससे वह माया के बंधनों से मुक्त हो सकती है। जब आत्मा माया से मुक्त हो जाती है, तब उसकी सच्चाई का बोध होता है और वह परमात्मा के निकट जाने के लिए तैयार होती है। यह साधन आत्मा को शुद्ध करने के सर्वोत्तम मार्ग है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि ध्यान और योग का अभ्यास आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा माया के प्रभाव से दूर हो जाती है और भीतर की शांति और दिव्यता का अनुभव करती है। ध्यान के अभ्यास के साथ आत्मा धीरे धीरे अपने सभी बंधनों को त्याग देती है और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करती है, के माध्यम से आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। यह वह स्थिति होती है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रहता, दोनों एक हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। जब यह मिलन होता है तो आत्मा सर्वोच्च आनंद और शांति का अनुभव करती है, जहां सभी भौतिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि यह मिलन केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो सच्चे अर्थों में भगवान के प्रति समर्पित होते हैं और जिन्होंने भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर पूरी निष्ठा से चलने का प्रयास किया है। यह परम शांति और आनंद सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने सारे विकारों को त्याग कर भगवान में पूर्ण समर्पित होते हैं। जब आत्मा माया के बंधनों से मुक्त होकर भगवान में एकाकार हो जाती है, तभी जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। यही मोक्ष की अवस्था है, जहां आत्मा परमात्मा के साथ मिलन करती है, और यही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। धर्म और सत्य का मार्ग आत्मा के शुद्धिकरण का महत्वपूर्ण साधन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से समझाया कि केवल कम करने से आत्मा शुद्ध नहीं होती, इसके लिए धर्म और सत्य के मार्ग पर भी चलना जरूरी है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड से नहीं है, बल्कि यह जीवन का वह है जो हमें सत्य, ईमानदारी और दया के मार्ग पर आगे बढ़ता है। जब हम धर्म और सत्य का पालन करते हैं तो आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होती जाती है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म और सत्य का पालन आत्मा को माया के प्रभाव से बचाता है और उसे परमात्मा के निकट ले जाता है। मानव जीवन भौतिक बंधनों से घिरा हुआ है। संसार की माया में उलझाव व्यक्ति कभी धन, कभी शक्ति और कभी प्रतिष्ठा की तलाश में भी अटकता रहता है। लेकिन श्री कृष्ण ने सिखाया है कि इन भौतिक बंधनों से मुक्त होकर ही आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ सकती है। आत्मा की मुक्ति का अर्थ है इस संसार के सभी मोहमाया और अहंकार से स्वयं को दूर रखना। जब व्यक्ति अपने सारे बंधनों को त्याग कर केवल परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, तभी वह आत्मा के अंतिम उद्देश्य की ओर बढ़ता है, जो परमात्मा से मिलन और मोक्ष है। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि मोक्ष केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने अपना जीवन भगवान की भक्ति और धर्म के मार्ग पर समर्पित किया है। प्रेम और करुणा आत्मा को शुद्ध करने के सबसे सरल और प्रभावी साधन है। श्री कृष्ण ने प्रेम और करुणा का महत्व समझाया, यह बताते हुए कि जो व्यक्ति इन दोनों का अनुसरण करता है
उसकी आत्मा धीरे धीरे माया के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की ओर बढ़ने लगती है। प्रेम केवल अपने परिवार और दोस्तों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह पूरी सृष्टि के प्रति होना चाहिए। जब हम सभी प्राणियों में भगवान का अंश देखते हैं और उनके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होने लगती है। करुणा के बिना प्रेम अधूरा है और करुणा के साथ प्रेम आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा के साथ एकाकार होना है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक समृद्धि और सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति में निहित है। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यह संदेश दिया है कि जब हम अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, तब आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर अग्रसर होती है। आत्मा की यात्रा जीवन के हर क्षण में चलती रहती है और हर छोटा से छोटा कर्म भी इस यात्रा का अभिन्न हिस्सा है। यदि हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से भगवान के प्रति समर्पित करें, तो आत्मा की शुद्धि स्वतः ही शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मोक्ष उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर समर्पित किया है। आत्मा का अंतिम उद्देश्य परमात्मा के साथ मेलन है और संसार के सभी बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा की शुद्धि के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में अहंकार का त्याग है। अहंकार ही वह सबसे बड़ा शत्रु है जो आत्मा को उसकी वास्तविकता से दूर रखता है। यह व्यक्ति को अपने अस्तित्व की माया में उलझा देता है, जिससे वह भूल जाता है कि वह केवल आत्मा है, न कि यह भौतिक शरीर। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब कोई व्यक्ति अहंकार को त्याग कर स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, तब उसे आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है आत्मा का अपने असली स्वरूप को पहचानना। जब आत्मा अपने आप को शरीर और भौतिक जगत से अलग समझती है, तब उसे परमात्मा के प्रति समर्पण का अनुभव होता है। यही आत्मा की पवित्रता की अवस्था है, जहां अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। गीता के संदेश के अनुसार आत्मा की उन्नति के लिए आध्यात्मिक साधना अत्यंत आवश्यक है। साधना के बिना आत्मा अपनी आंतरिक शक्तियों को नहीं पहचान सकती और न ही अपनी यात्रा को सही दिशा में आगे बढ़ा सकती है। श्री कृष्ण ने ध्यान, योग और भक्ति को साधना के महत्वपूर्ण अंग बताया है, जो आत्मा को उसकी दिव्यता और परमात्मा के मिलन तक ले जाते हैं। ध्यान और योग से आत्मा धीरे धीरे अपने बंधनों को त्याग देती है और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करती है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रहता, दोनों एक हो जाते हैं। यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, सभी भौतिक बंधनों से मुक्ति और आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार होना। जब व्यक्ति साधना के माध्यम से अपने भीतर आत्मशक्ति और आत्म साक्षात्कार का विकास करता है, तब उसकी आत्मा शुद्ध और शक्तिशाली हो जाती है। बिना साधना के आत्मा संसार के बंधनों में उलझी रहती है और अपने वास्तविक लक्ष्य से दूर हो जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि आत्मा अजन्मा और अमर है। जीवन और मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, जबकि आत्मा अनवरत यात्रा पर रहती है और मृत्यु के बाद केवल नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जीवन और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष की प्राप्ति वह अवस्था है जब आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है, जिससे वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और शास्त्र व शांति और आनंद की ओर अग्रसर होती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि आत्मा का उद्धार केवल परमात्मा की कृपा से संभव है। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है और अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, तब उसे परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह कृपा आत्मा को उसकी यात्रा में मार्गदर्शन देती है और परमात्मा की ओर बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। भगवान की कृपा से आत्मा के दोष, विकार और बंधन दूर हो जाते हैं और वह उसे शुद्ध अवस्था को प्राप्त करती है, जहां वह परमात्मा के साथ एकाकार हो सके। जब आत्मा भगवान की कृपा से परमात्मा के साथ मिलन करती है, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मिलन ही जीवन का अंतिम सत्य है
क्योंकि संसार के सारे सुख दुख भोग विलास और मोहमाया केवल क्षणिक है। आत्मा का वास्तविक उद्देश्य इन भौतिक बंधनों से परे जाकर परमात्मा से मिलन करना है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करता है और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, वहीं आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। जब आत्मा परमात्मा से मिलन करती है, तब उसे अनंत शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। यह मिलन आत्मा की यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जहां वह मोक्ष प्राप्त करती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के गीता में दिए गए संदेश हमें यह सीखते हैं कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन है। यह मिलन तभी संभव है जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करें, अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें और भक्ति, ज्ञान तथा साधना के मार्ग पर चलें। आत्मा की यह यात्रा जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, जो हमें इस संसार के भौतिक बंधनों से मुक्त कर परमात्मा की दिव्यता और शांति तक ले जाती है। जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, तभी सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। मित्रों, श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं और आत्मा के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। आत्मा की सच्ची यात्रा है और यही जीवन का अंतिम सत्य है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हर जीवित प्राणी के अंदर आत्मा मौजूद रहती है। जैसे ही यह आत्मा शरीर से निकल जाती है, शरीर निर्जीव हो जाता है, अर्थात शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। यह दर्शाता है कि आत्मा एक जीव है जिसके चले जाने से शरीर जीव विहीन और प्राण विहीन हो जाता है। मित्रों, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर व्यक्ति में आत्मा के रूप में मौजूद हो, यानी यह आत्मा ईश्वर का ही अंश है। हमारा जीवन दो महत्वपूर्ण चीजों से मिलकर बना है। एक है जीव अर्थात शरीर और दूसरी है आत्मा। केवल आत्मा से ही जीवन नहीं है और न ही केवल शरीर से जीवन संपूर्ण होता है। जिस प्रकार शरीर को जीवित रहने के लिए जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश, इन 5 तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा, जो शरीर के भीतर चैतन्य शक्ति है, उसे भी जीवन जीने के लिए 7 गुणों की आवश्यकता होती है। इन 7 गुणों के आधार पर आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है। आत्मा की चैतन्यता इन 7 गुणों के माध्यम से ही प्रकट होती है और यह जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। आत्मा के इन गुणों से ही जीवन में संतुष्टि, खुशी, इंद्रियों का सुख और आंतरिक मौज का अनुभव होता है। यह 7 गुण है ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। जिस व्यक्ति की आत्मा में यह 7 गुण होते हैं, वह पूर्ण रूप से योगी बन जाता है। उसे परम आनंद की अनुभूति होती है, जिसे एक साधारण मनुष्य अनुभव नहीं कर सकता। आज की इस प्रस्तुति में हम आत्मा के इन 7 गुणों को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इन्हें अपने जीवन में धारण किया जाए। इन गुणों के महत्व को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको इन 7 गुणों का महत्व बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार एक व्यक्ति भारत से अफ्रीका गया और अपने एक दोस्तों के पास ठहरा। वह दोस्तों बहुत संपन्न था। उसके पास बहुत बड़ी जमीन थी और एक आलीशान घर भी था। वह अपने जीवन में बहुत संतुष्ट था। उस दोस्तों ने भारतीय से पूछा कि वह अफ्रीका क्यों आया है। उसने बताया कि उसने सुना है कि अफ्रीका में हीरे की खान है और वह हीरे की खोज में आया है। अफ्रीका वाले दोस्त ने पूछा, ये हीरे क्या होते हैं? तब भारतीय ने हीरे का वर्णन किया और बताया कि थोड़े से हीरे अगर हमारे पास हो तो हम अपना जीवन आराम से जी सकते हैं। अफ्रीका वाले दोस्त के पास सब कुछ था, लेकिन हीरे नहीं थे। उसे लगा कि हीरे बहुत अमूल्य होंगे, तभी तो यह व्यक्ति इतनी दूर से इनकी खोज में आया है। अगले दिन भारतीय व्यक्ति ने विदा ली और हीरे की खोज में निकल पड़ा, लेकिन अफ्रीका वाला दोस्त बेचैन हो गया। वह सोचने लगा, यह हीरे बहुत मूल्यवान है, इन्हें तो मेरे पास भी होना चाहिए। उसने सारी जमीन और संपत्ति बेच दी, गाड़ी और पैसे जुटाए और हीरे की खोज में निकल पड़ा। वह कई दिनों तक अफ्रीका के जंगलों में घूमता रहा, लेकिन उसे हीरे नहीं मिले। एक दिन किसी जहरीले कीड़े ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। काफी समय बाद अब भारतीय व्यक्ति उसी फार्म हाउस पर वापस लौट आया तो उसे पता चला कि उसका दोस्त सारी संपत्ति बेचकर हीरे की खोज में निकल पड़ा था और उसकी मृत्यु हो गई थी। यह समाचार सुनकर उसे बहुत दुख हुआ।
फार्म हाउस के नए मालिक ने भारतीय को अंदर बुलाकर भोजन करने के लिए कहा। वह भारतीय घर के अंदर गया और देखा कि एक कटोरे में बहुत सारे कांच के टुकड़े रखे हैं। नजदीक जाकर उसने देखा कि यह तो बहुत सारे छोटे बड़े ही रहे हैं। उसने मालिक से पूछा, ये हीरे कहां से आए? मालिक ने कहा, यह तो कांच के टुकड़े हैं जो बगीचे में पड़े हैं। भारतीय बहुत उत्सुक हुआ और कहा, मुझे वह स्थान दिखाई है जहां से यह हीरे लाए गए हैं। जब वह स्थान देखा गया तो खुदाई करने पर पता चला कि वहां तो सचमुच हीरे की खान है। भारतीय सोचने लगा, मेरे दोस्त को हीरे का ज्ञान न होने कारण वह इस बगीचे में खान होते हुए भी बाहर जाकर हीरे की तलाश कर रहा था। ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर आत्मा के साथ गुणों की खान मौजूद है, लेकिन हम भी उन्हें अपने अंदर तलाशने के स्थान पर कभी कभी बाहर ढूंढने लगते हैं। आत्मा के साथ गुणों में पहला गुण है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है किसी वस्तु या विषय का साक्षात अनुभव करना। सरल शब्दों में यह है कि किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप जैसा है उसी तरह से उसे जानना, यही है संपूर्ण ज्ञान। आज संसार में ज्ञान की कमी नहीं है, विज्ञान भी अपनी चरम सीमा पर है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। तभी तो मनुष्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। इसीलिए उसे सर्वप्रथम आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहले स्वयं का ज्ञान, दूसरा परमात्मा का ज्ञान और तीसरा सृष्टि का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वह है अहंकार, जिसके कारण आज विकारों का साम्राज्य स्थापित हो गया है। परिणाम स्वरूप दुख, पीड़ा, अशांति, अत्याचार और भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त हो गए हैं। अतः मनुष्य को आप आत्मिक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्य का ज्ञान ही वह रोशनी है जिससे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है। वास्तव में ज्ञान सारे गुणों और शक्तियों का स्रोत होता है, क्योंकि ज्ञान के ही द्वारा हमें अपनी बुद्धि को विस्तार करने का असीमित अवसर प्राप्त होता है। इसी तरह आध्यात्मिक जगत में ज्ञान के द्वारा ही आत्मिक गुणों और शक्तियों का विकास होता है, जिससे आत्मा को अपने स्वरूप और मानव जीवन के श्रेष्ठतम लक्ष्य की पहचान मिलती है। आत्मा के साथ गुणों में दूसरा गुण है पवित्रता। पवित्रता अर्थात मन, विचार, व्यवहार और भावनाओं में शुद्धता। पवित्रता को सुख और शांति की जननी भी कहा जाता है। इसलिए जहां विचारों की शुद्धि हो, व्यवहारों की शुद्धि हो और भावनाओं की शुद्धि हो, वहीं पर इंसान को अच्छा लगता है, वहीं पर उसे सुख और शांति की भावना मिलती है, क्योंकि वहीं पर निस्वार्थ प्रेम पनपता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जहां शुद्धि होती है वहीं ईश्वर का निवास होता है। परंतु मनुष्य केवल बाहरी शुद्धि को तो अपना लेता है, लेकिन आत्मा की शुद्धि की जिम्मेदारी नहीं लेता। कुछ लोग ब्रह्मचर्य अपनाकर स्वयं को पवित्र समझने लगते हैं, परंतु पवित्रता का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ भौतिक शरीर से पवित्र रहने को माना जाता है। वास्तव में पवित्रता का सही अर्थ है मन, बोध और कर्म को शुद्ध करना। एक व्यक्ति की सोच अगर शुद्ध हो तो हम उसे संत या महान आत्मा कहते हैं, क्योंकि हमारे मन से विचारों की सृष्टि होती है। इसीलिए अगर विचार पवित्र हो तो हम जो भी बोलेंगे, जो भी काम करेंगे, वे सभी पवित्र, श्रेष्ठ और सार्थक होंगे। आत्मा के साथ गुणों में तीसरा गुण है प्रेम। आज संसार में हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, पति हो या पत्नी, क्योंकि जब कोई प्रेम से व्यवहार करता है तो सबको अच्छा लगता है। कहते हैं प्रेम से पत्थर दिल भी पिघल जाता है, क्योंकि प्रेम ही वह अहिंसक शस्त्र है जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। मित्रों, प्रेम के दो मीठे बोल से सामने वाले व्यक्ति से अपना कार्य करवा सकते हैं, उसके अंदर की बातों को जान सकते हैं, क्योंकि जहां पर प्रेम होता है वहां पर अपनापन होने से कोई भी बात छुपाई नहीं जाती। यह प्रेम भाग्य की वह चाबी है जो कैसा भी दुर्भाग्यशाली आत्मा हो उसे भाग्यशाली बना सकता है। प्रेम आत्मा का प्राकृतिक स्वभाव है, इसीलिए परमात्मा और सभी आत्माओं के प्रति निस्वार्थ प्रेम को ही शर्त रहित प्रेम कहते हैं। आज हम उन्हीं को प्रेम करते हैं जो हमें आकर्षित करते हैं अथवा हमारे जैसे होते हैं, क्योंकि जब हम यह शरीर और उसके धर्म, जाति, वर्ण को भूलकर स्वयं को और दूसरों को एक आत्मा समझेंगे तो यह देखेंगे कि सारे एक जैसे और अनोखे हैं। एक आत्मा शरीर के बगैर किसी दूसरी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकती। जब आत्मा की अनुभूति होती है
तो हम सारे जीवित प्राणियों से जुड़ जाते हैं और संसार को एक परिवार जैसा मानने लगते हैं। विडंबना यह है कि आज इस संसार में निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम नहीं मिल पाता। इसलिए संबंधों में दरार उत्पन्न हो जाती है, जिससे मनुष्य तनाव में रहने लगते हैं। आज हर मनुष्य निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम चाहता है, परंतु ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो आध्यात्मिक समाज और पवित्रता के आधार पर ही मिल सकता है, क्योंकि जहां भावनाओं में, विचारों में और व्यवहार में अहंकार, स्वार्थ और अशुद्ध है, वहां संबंधों में कभी भी प्रेम पनप नहीं सकता। इसलिए आज परिवारों में स्वार्थ बहुत अधिक है और निस्वार्थ प्रेम बहुत कम है। अतः प्रत्येक मनुष्य को निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम ही करना चाहिए मित्रों, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं जीवन जीने का सच्चा आनंद है। आत्मा के 7 गुणों में चौथा गुण है शांति। शांति आत्मा के गले का हार है, सो धर्म है और सर्व सद्गुणों का राजा है। इसलिए जहां पर आपसी समझ अर्थात ज्ञान है, पवित्र भावनाएं हैं, प्रेम है, वहां व्यक्ति शांति और सहज अनुभव करता है। आज हर इंसान को शांति चाहिए, परंतु शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि वह जानता ही नहीं कि आत्मा की शांति ही परम शांति है। शांति का आधार आध्यात्मिक ज्ञान या विवेक है। अतः मन में पवित्र विचार एवं भावनाएं, शुद्ध व्यवहार और आपसी संबंधों में निस्वार्थ प्रेम से ही शांति की स्थापना होती है। योग शिक्षा के अनुसार आत्मा का वास्तविक स्वरूप परम शांति है। जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस कर सकता है, तो उसे सर्वोच्च शांति की स्थिति में अस्तित्व का अनुभव करने का अवसर मिलता है। परम शांति को परम सुख की स्थिति से भी बेहतर कहा जाता है, क्योंकि लोग परम सुख से थक जाएंगे, लेकिन वे परम शांति से कभी नहीं थक सकते। आत्मा के 7 गुणों में 5वां गुण है सुख। मनुष्य सुख को यथार्थ रूप में समझ ही नहीं पाया है। वह सुख को बाहरी भौतिक साधनों में ही ढूंढता फिर रहा है। इस कारण वह सभी सुख सुविधाओं के बीच होते हुए भी जीवन में सुख का अनुभव नहीं करता। किसी सुखद शैया पर सोने पर भी चैन की नींद नहीं ले पाता। मित्रों, दुनिया में सच्चे सुख के लिए मनुष्य कितनी भाग दौड़ और मेहनत करता है, लेकिन इस सांसारिक सुख के साथ साथ सिर्फ दुख ही मिलता है। तभी तो मनुष्य कहता है सूखी रोटी चलेगी, सादा भोजन चलेगा, परंतु सुख चाहिए। यदि उसके सामने 56 प्रकार के भोग रखे हों, परंतु खाते समय किसी ने दुख का कोई समाचार सुना दिया, तो एक भी पदार्थ अंदर नहीं जाता। तात्पर्य यह है कि भोजन शरीर के लिए आवश्यक तो है, परंतु उससे भी अधिक आवश्यकता आत्मा को सुख की है। इसलिए महान आत्माओं ने कहा है कि सुख बाहर कर नहीं, अंदर का होना चाहिए। मित्रों, लेकिन अंदर का सुख कहां और कैसे प्राप्त करना है, यह मालूम ही नहीं। इसलिए जब बाहर ढूंढते ढूंढते उसे सुख नहीं मिलता, तो वह अपने जीवन में निराशा और परेशान हो जाता है। मित्रों, इसलिए जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए 4 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसके बिना सुख की केवल कल्पना ही रह जाती है। पहला, जब जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान से सींचते हैं। दूसरा, जब संबंधों में पवित्र भावनाओं को पनपने देते हैं। तीसरा, जब निस्वार्थ प्रेम की सरिता बहती है। चौथा, जब मन में प्रसन्नता से पूर्ण शांति मिले। आत्मा के 7 गुणों में 6ठा गुण है आनंद। आनंद का अर्थ है शरीर की 5 कर्मेंद्रियों के अनुभव से मुक्त हो जाना। इसलिए जहां ये 5 गुण ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति और सुख होंगे, वहीं जीवन में सर्वोच्च स्थिति आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही है सच्चिदानंद स्वरूप। परंतु आज मानव अपने वास्तविक आनंद स्वरूप से इतना दूर हो गया है कि इस आनंद को ढूंढना पड़ रहा है। कई महान आत्माओं ने इस आनंद की प्राप्ति के लिए अपने घर बार छोड़ दिए और इस आना की प्राप्ति के लक्ष्य से कभी विचलित न हो जाए, इसके लिए उन्होंने अपने नाम के पीछे आनंद जोड़ दिया, ताकि हर समय इस लक्ष्य की स्मृति रहे कि जीवन का लक्ष्य है आनंद की अनुभूति करना। आनंद को सर्वोच्च इसलिए कहा गया है क्योंकि इस गुण का कोई विपरीत सार्थक शब्द नहीं है, जैसे सुख के साथ दुख, प्रेम के साथ नफरत आदि। इसलिए आनंद को अलौकिक ईश्वरीय माना गया है। तभी तो उन महान आत्माओं ने उसका अनुभव करना चाहा। परंतु आज आनंद की बात तो बहुत दूर, मानव जीवन में खुशी भी नहीं है। मित्रों, 7 गुणों में आत्मा का 7वां गुण है शक्ति। जहां ही अच्छा गुण ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख और आनंद है, वहां मनुष्य
अपने जीवन में शक्ति का अनुभव अवश्य कर सकता है, परंतु आज आत्मशक्ति तो दूर, मनुष्य में आत्मविश्वास भी नहीं रहा। वास्तव में ये सातों गुण आत्मा का सत्य स्वरूप है। यह सिर्फ गुण नहीं है, यह महान शक्तियों है, अर्थात इसमें ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति और शांति की शक्ति है। इसीलिए आत्मा को कहा जाता है कि आत्मा चैतन्य शक्ति है। जब मानव इन गुणों का स्वरूप बनकर व्यवहार करता है, तब इन गुणों की चैतन्यता या ऊर्जा उसके स्वरूप में प्रकट होती है। लेकिन आज मनुष्य अपनी आत्मा की वास्तविकता से बहुत दूर चला गया है। ये सातों गुण मानव जीवन में सक्रिय नहीं है, तभी तो आत्मा इन गुणों की शक्ति में कमजोर हो गई है। यही कारण है कि व्यक्ति उन्हें बाहर ढूंढने लगता है और चाहता है कि कहीं से इनका अनुभव हो जाए, कहीं से इनकी प्राप्ति हो जाए। परंतु जब बाहर से उनकी प्राप्ति नहीं होती, तब आत्मा कमजोरियों की शिकार हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बदले में 7 अवगुण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि जीवन में सक्रिय हो जाते हैं। इन कमजोरियों के वशीभूत व्यक्ति को विकारी कहा जाता है। मित्रों, इसीलिए इन सातों गुणों की संपूर्णता के आईने में अपना स्वरूप देखना चाहिए, जिससे स्वयं की पहचान कर सके कि वह क्या है, कौन है और उसकी वास्तविकता क्या है। कई बार लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर इन सातों गुणों को विकसित करने से हमारे वर्तमान जीवन में क्या फायदा होगा, क्या प्राप्ति होगी। इन 7 गुणों से जब हम अपनी आत्मा को संपन्न कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में 3 बहुत बड़े फायदे होते हैं। 1, हम अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। 2, हम लोगों की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं। 3, हम अपने आसपास के पूरे वातावरण को बदल सकते हैं। आज दुनिया में जितने भी महान हस्तियां हुई हैं, उनकी महानता का आधार यही 7 गुण ही थे, क्योंकि इन 7 गुणों से ही उन्होंने अपनी आत्मा को सर्व शक्तियों से संपन्न किया था। चाहे स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध हो या फिर महावीर स्वामी हो, उन्होंने अपने अंदर इन 7 गुणों को मन, वचन और कर्म में प्रत्यक्ष कर दिखाया था, और उन्होंने इस दुनिया में अनेकों के जीवन को प्रभावित किया तथा कितने ही लोगों के जीवन में उनके माध्यम से आत्मा और परमात्मा का मिलन आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान के माध्यम से होता है। यह मिलन किसी बाहरी प्रक्रिया के बजाय आंतरिक जागृति और अनुभव का परिणाम है। इसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मार्ग बताए गए हैं। भक्ति योग, भक्ति का मार्ग, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम रखना। भजन, कीर्तन, पूजा और ध्यान के माध्यम से अपने मन को परमात्मा में लीन करना। निष्काम भक्ति के द्वारा अहंकार का नाश होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग आत्मा और परमात्मा के सत्य को जानने का प्रयास करना। वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं का अनुभव करना। ध्यान और साधना, राजयोग नियमित ध्यान और साधना द्वारा मन को शुद्ध करना। विचारों और विकारों से मुक्त होकर परमात्मा का साक्षात्कार करना। ध्यान में व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा की अनुभूति करता है। कर्म योग, कर्म का मार्ग निष्काम कर्म करना, यानी फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना। हर कर्म को ईश्वर अर्पण के भाव से करना। सत्संग और साधु संगति, आध्यात्मिक गुरुओं और संतों का मार्गदर्शन लेना। उनके अनुभवों और शिक्षाओं से प्रेरणा पाकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। संतोष और समर्पण, जीवन में संतोष और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखना। यह स्वीकार करना कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा और परमात्मा का मिलन वह स्थिति है जिसे मोक्ष या कैवल्य कहा जाता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसे समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक सहायक है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अर्थ, प्रत्येक जीवात्मा मेरा ही अंश है जो माया से बंधा हुआ है। जब वह बंधन टूटता है तब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। यह यात्रा व्यक्ति के सत्संकल्प, साधना और ईश्वर की कृपा पर निर्भर करती है।